नमस्कार मित्रों। आइए आज आपको एक छोटी सी हास्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हास्य कथा को। इससे पहले आपसे एक निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए बिना देर किए कथा को शुरू करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक कर्मचारी कंपनी के सभी कामों से बचता था, लेकिन बॉस को मक्खन लगाने में बड़ा माहिर था। वह बॉस के आदेश के अनुसार सभी काम करता था। ऑफिशियल काम को छोड़कर वह बॉस के सभी निजी काम, जैसे उसके बेटे की कॉलेज की फीस जमा करना, बेटी की डांस की कॉस्ट्यूम खरीदना, उनकी कार की सर्विसिंग का काम कराना, उनके बेटे का प्रोजेक्ट पूरा करना, लगभग लगभग सारे ही काम करता था। और इसलिए जाहिर था कि वह बॉस का पसंदीदा था। उसे सभी प्रोत्साहन और इंक्रीमेंट समय से मिलता था। दूसरी तरफ बेचारे जो दूसरे कर्मचारी थे, वो अपना ऑफिशियल काम समय पर पूरा करते थे और तब भी बॉस की डांट खाते रहते थे। एक दिन की घटना है। एक दिन अचानक बॉस की मां का निधन हो गया और ये खबर सारी कंपनी वालों को भी मिली। तो सारी कंपनी वाले बहुत ही उदास चेहरे के साथ भागे भागे बॉस के घर पहुंचे। इस प्रकार से लग रहा था जैसे कि उनकी मां का ही देहांत हो गया हो, यानी कि जो उनके कर्मचारी थे उन्हीं की मां का देहांत हो गया हो। इस प्रकार का उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। और हैरानी की बात तो यह थी कि ऐसे वक्त में वो बंदा जो चापलूसी करता था, वो उनके घर के आसपास कहीं देखा ही नहीं जा रहा था, जिसके बारे में हर आदमी यह अनुमान लगा सकता था कि वह अनुपस्थित रह ही नहीं सकता, और आज वही अनुपस्थित था। अब आगे सुनिए। अब अन्य कर्मचारियों ने माल्यार्पण से सुसज्जित वाहन की व्यवस्था की और बॉस की मां को शमशान पर ले गए। लेकिन जब वो शवदाह घर पर पहुंचे तो सबसे पहले वहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कम से कम 16 या 17 शव जो थे, वो बिजली से जलने वाला जो शवदाह गृह होता है वहां पर कतार में लगे हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर सूर्यास्त से पहले शवदाह होना संभव नहीं था। इस प्रकार से सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए, चिंतामग्न हो गए, और उनके बॉस इतने परेशान हो गए कि उनका चेहरा लाल पड़ने लग गया। सभी लोग बॉस को देखकर और भी परेशान हुए। अचानक से एक घटना घटी। अचानक कतार में पड़े हुए 16 शव में से जो दूसरा शव था वह उठकर बैठ गया। सभी लोगों ने जब शव को उठते देखा तो सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बहुत डर गए, और डर के मारे सभी लोग वहां से कुछ दूरी की ओर भाग खड़े हुए। बाद में पूर्ण आश्चर्य के साथ पता चला कि यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही चापलूस कर्मचारी था जो बॉस का पसंदीदा था। उसने तुरंत बॉस को बताया, श्रीमान, माफ़ी चाहूँगा, सुबह से आपके घर नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे ही मुझे आपकी माता के देहांत का समाचार का पता लगा और मैंने देखा कि सब आपके घर की तरफ भाग रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि पहले यहाँ का भी इंतजाम करके देख लूँ। और देखा तो पाया कि जब आप बॉडी लेकर आएंगे तो शाम तक मुश्किल से ही नंबर आ पाएगा। आज तो बस आपके खातिर सुबह से ही आपकी माताजी का नंबर लगाने के लिए यहाँ पहुँच गया, और इस लाइन में मैं स्वयं मुर्दा बनकर लेट गया, और मैं सुबह 8 बजे से ही लाश बनकर यहाँ लेटा हुआ हूँ। यह देखकर सब उसकी प्रतिबद्धता के स्तर को देखकर सारे ही कर्मचारी दंग रह गए, और बॉस उसे बड़ी कृतज्ञता से देख रहे थे। बॉस कभी उसको बड़े प्यार से देखते और बाकी सारे कर्मचारियों को खा जाने वाली निगाहों से देखते थे। तो आपने सुनी ये कहानी कि, और कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ और हास्य कथाएँ और पौराणिक कथाएँ आपके सामने पेश करते रहें। धन्यवाद।